तो लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो डीएनए पॉलीमरेज 1 पर था। हमने जहां पर देखा था कि प्राइमर क्या होता है। प्राइमर जो है एक छोटा सा पीस होता है, या हम उसको टुकड़ा भी कह सकते हैं, फ्रेगमेंट भी कह सकते हैं उसको। अ शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए कहा जाता है इसको, प्राइमर को। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव कर गए थे प्राइमेज पर। प्राइमेज क्या होता है? वो एंजाइम होता है जो कि प्राइमर की सिंथेसिस करता है, जो कि प्राइमर को बनाएगा, उसको क्या कहा जाएगा? प्राइमेज एंजाइम। एंड दिस प्राइमर, और ये जो प्राइमर की सिंथेसिस होती है, प्राइमेज एंजाइम जिसको बना देता है, एंड दिस प्राइमेज एक्चुअली आर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एंजाइम की तरफ मूव कर जाएंगे। दैट्स नेम इज डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए एक आपको इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूं कि ऑल अदर एंजाइम्स आर जस्ट हेल्पिंग, बट दिस इज एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग। मतलब जिसका असल रोल है, जिसका एक्चुअली जो पार्टिसिपेट कर रहा है इस पूरे डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के अंदर, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 है। बाकी ऑल अदर एंजाइम्स आर जस्ट हेल्पिंग, वो हेल्प करता है। एक्चुअली जो पार्टिसिपेट करता है वो है डीएनए पॉलीमरेज 3। इट हैज 3 सब यूनिट्स। ठीक है, नंबर 1 अल्फा सब यूनिट, नंबर 2 एप्सिलॉन सब यूनिट, एंड नंबर 3 बीटा 2 सब यूनिट। ये स्क्रीन पे आप सबको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अल्फा सब यूनिट पे हम मूव कर जाएंगे। अल्फा सब यूनिट को कैटालिटिक यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द वन विच इज गोइंग टू हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स। यानी ये वो होता है जो कि हेल्प करेगा न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसकी फॉर्मेशन के अंदर जो हेल्प करता है, जो यूनिट जो है डीएनए पॉलीमरेज 3 का हेल्प करता है, वो अल्फा सब यूनिट ही करेगा। एप्सिलॉन सब यूनिट, एप्सिलॉन सब यूनिट का काम क्या है? इट हेल्प्स इन प्रूफ रीडिंग। यानी अगर कोई भी गलत रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड जो है वो हैज बीन एडेड, देन दिस यूनिट प्रूफ रीड्स इट एंड अल्टीमेटली चेक एंड रिप्लेस इट बाय करेक्ट वन। यानी अब उस पूरी चेन के अंदर जो है, जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे होंगे, ठीक है, वहां पर अगर कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा, लाइक सीक्वेंस होती है कि एडेनिन ने जाकर जुड़ना है थाइमीन के साथ, ठीक है, गवानीन ने साइटोसिन के साथ, इस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस की पूरी सीक्वेंस होती है। अगर कोई रॉन्ग आकर पेयर आकर अटैच हो जाएगा, एडेनिन के साथ गवानीन अटैच हो जाएगा, अगर कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, तो एप्सिलॉन सब यूनिट का काम यह है कि गलत लोगों को निकालकर फेंक देना है। देन दिस यूनिट प्रूफ रीड करेगा, अल्टीमेटली चेक करके रिप्लेस कर देगा, जो उसकी जगह पे सही वाला बनता होगा, करेक्ट वन होगा, उसको ऐड कर देगा। नेक्स्ट हम मूव कर जाएंगे बीटा 2 सब यूनिट की तरफ। ठीक है, बीटा 2 सब यूनिट जो है वो एक्चुअली में स्लाइडिंग क्लैंप के तौर पे काम करेगा। ये होल्ड ऑन इस तरह से, ये पता क्या करता है, ये इस तरह से ये अंदर की तरफ इसको पकड़ के रखता है, ऐसे होल्ड करके रखता है। ये इस तरह से क्लैंप का रोल प्ले करता है। इस तरह से ये जो है वो सेपरेट रहते हैं, आपस में दोबारा से रिकॉइल्ड नहीं होते। ठीक है, क्लैंप लाइक सब यूनिट होता है। सो दैट्स व्हाई डीएनए पॉलीमरेज होल्ड ऑन दिस सेपरेटेड स्ट्रैंड्स एंड इट कैन रिप्लिकेट, और इसके बाद ही रेप्लिकेट वो कर सकता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम ये है कि ये रेप्लिकेट करेगा दोनों स्ट्रैंड्स को, इस स्ट्रैंड को भी साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही। ये नहीं कि पहले इस स्ट्रैंड को रेप्लिकेट कर रहा है एंड देन इसकी तरफ मूव कर जाएगा, नहीं। ये क्या करेगा, इसने इस स्ट्रैंड को भी सेम टाइम पे रेप्लिकेट करना है, इसने इस स्ट्रैंड को भी सेम टाइम पे रेप्लिकेट करना है। दोनों के अंदर एडिशन करनी है न्यूक्लियोटाइड्स की, और सेम टाइम पर ही करेगा। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, इट वर्क्स एज अ डाइमर मॉलिक्यूल। ये डाइमर मॉलिक्यूल के तौर पर काम करता है। डाइमर का मतलब क्या होता है? इट कैन रेप्लिकेट्स बोथ द स्ट्रैंड्स साइमल्टेनियसली। यानी इस स्ट्रैंड्स को भी हमने बात की कि डीएनए जो होता है ये कॉइल्ड होता है, 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। इसको स्पाइरल लैडर का भी हमने नाम दिया था।
हमने कहा था कि ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं, ये मैं आपको इनकी डायरेक्शन बताती चलूं कि एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन 3 to 5 प्राइम होती है, तो दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 प्राइम to 3 प्राइम होती है। ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं। दोनों स्ट्रैंड्स की जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे से अपोजिट होती है, सेम डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक हो गया। अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है डायरेक्शन में, तो ये वाला स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। और जिस तरह से डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, वो दोनों को साइमल्टेनियसली जो है एक साथ ही डायमर मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट करेगा, दोनों को रेप्लिकेट करेगा एक साथ ही। ये डीएनए पॉलीमरेज की खासियत है कि ये दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ ही रेप्लिकेट करेगा। नेक्स्ट हम एंजाइम का नेम लेंगे, दैट्स नेम इज फॉस्फोराइलेज। दिस इज गोइंग टू हेल्प इन एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ये इसके नाम से ही जाहिर है कि ये फॉस्फोराइलेज है, तो यानी ये फॉस्फेट की एडिशन करेगा। जब भी कोई न्यू न्यूक्लियोटाइड आता है, आपने हमेशा याद रखना है, जब भी न्यू न्यूक्लियोटाइड आएगा वो न्यूक्लियोटाइड जो है वो मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में होगा। दे नीड टू बी एक्टिवेटेड, उनको एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ मोनोफॉस्फेट, दे आर कन्वर्टेड इनटू द ट्राईफॉस्फेट। वो मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में होते हैं, उनको हम कन्वर्ट करते हैं, यानी उनको फॉस्फोराइलेज की मदद से कन्वर्ट किया जाता है ट्राईफॉस्फेट के अंदर। दिस एंजाइम हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ दीज न्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स आए हैं जो कि मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में थे, उनको ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, दैट्स नेम इज फॉस्फोराइलेज। नेक्स्ट एंजाइम है न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज आल्सो हेल्प्स इन प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि अगर कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा, तो वहां पर ये यूनिट उसको प्रूफ रीड करेगा, अल्टीमेटली चेक करके रिप्लेस कर देगा करेक्ट वन से, जो वहां उसका सही पेयर बनता होगा उससे। इसी तरह से हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस एंड एप्सिलॉन सब यूनिट, ये दोनों प्रूफ रीडिंग का काम कर रहे होते हैं। ये कोई भी रॉन्ग पेयर जो है वो बनने ही नहीं देते हैं, जिससे हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन टोटली गलत हो जाए, डिफॉल्टर आ जाए, या कोई भी गलत पेयर ऐड होकर हमारी जो जीन्स हैं उनके अंदर जो म्यूटेशंस आ जाए, इंफॉर्मेशन गलत से पुट हो जाए, जिसकी वजह से ये दोनों अल्लाह ताला ने नेचुरल रखे हुए हैं। ये दोनों प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं, यानी अगर कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड आ भी जाता है गलती से, तो ये उसको प्रूफ रीड कर देते हैं। ये तो सारे थे एंजाइम्स की लिस्ट, बट एक्चुअल प्रोसेस अभी रहता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स हैं एक्चुअली, ठीक है। ये एंजाइम्स वहां पर अपना हर स्टेप के अंदर जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं और अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही ले लेते हैं, लेकिन इसके एक कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनेगी, ठीक है। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं एक्टिवेशन से। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि जो भी न्यूक्लियोटाइड आता है वो मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में होता है। ये देखें AMP की फॉर्म में होता है, उसको ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप की नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है, दैट कंटेन्स फॉस्फेट ग्रुप। अब इनमें क्या होते हैं, नंबर 1 एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन एंड गवानीन नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। ये मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में होते हैं, जिनको कन्वर्ट किया जाता है ट्राईफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। AMP कन्वर्ट हो जाता है ATP के अंदर, TMP कन्वर्ट हो जाता है TTP के अंदर, CMP कन्वर्ट हो जाता है CTP के अंदर, GMP यानी मोनोफॉस्फेट जो होता है ये GTP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब आप लोगों के ज़हन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर एक्टिवेशन अब होती है तो DNA हेलिक्स की ओपनिंग कब होती है। जिस तरह से ही एक्टिवेशन हो जाती है, साइमल्टेनियसली ओपनिंग भी हो जाती है। DNA का जो हेलिक्स होता है ये ओपन हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो रिकॉग्निशन का होता है कि ORI साइट की रिकॉग्निशन करना। ORI साइट क्या होता है? ORI साइट वो साइट होती है, वो जगह होती है जहां से रेप्लिकेशन का ये जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। वहां पर स्पेशल जो है वो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। रेप्लिकेशन वहीं से ही स्टार्ट होगी और रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट नहीं होगी। मतलब
इन्होंने भी हर जगह से रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं करवाना होता है। एक खास जगह होती है जिस साइट को, उस जगह को ओआरआई साइट कहा जाता है। ये वो जगह, वो साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन का ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब इनको जब वो साइट मिलेगी, वो ओआरआई साइट मिलेगी, तभी रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, अदरवाइज रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं स्टार्ट होगा। 3 प्राइम एंड जो है वो तो आगे एडिशन के लिए होगा। वैसे सिंपली आपने सबसे पहले ये याद रखना, इनमें डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोट्स की जब बात करती हूँ वहां पर सिर्फ ये एक सिंगल ओआरआई साइट होती है, लेकिन अगर मैं यूकैरियोट्स की साइट बात करूं तो वहां पर देयर आर मोर देन 1, यानी मल्टीपल साइट्स होती हैं, एक से ज्यादा साइट्स होती हैं। तब क्या होता है, जब ये इनको ओआरआई साइट मिल जाती है, अब इसमें भी डिफरेंट है। प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होती है, यूकैरियोट्स के अंदर अलग तरह से होती है। मल्टीपल साइट्स यूकैरियोट्स के अंदर होती हैं। देन जब इनको ये साइट मिल जाती है, ओआरआई साइट ये फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हेलिकेज आकर बाइंड कर जाता है इस मतलब ओआरआई साइट के साथ जहां से रेप्लिकेशन उसने स्टार्ट करनी है। हेलिक्स को ओपन अप कर देता है एंड देन टोपोआइसोमरेज, एंड जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि एसएसबी प्रोटीन्स आएंगी। टोपोआइसोमरेज के बारे में हमने पढ़ा था कि जो हेलिकेज जो है वो इस कॉइल्ड हेलिक्स को ओपन अप करेगा, तो इस स्ट्रैंड्स के अंदर रिकॉइलिंग की टेंशन होती है, दोबारा से रिकॉइल हो सकते हैं। तो टोपोआइसोमरेज आकर स्टार्ट हो जाएगा, इनके साथ अटैच हो जाएगा। तो अटैच होने के बाद ये इस टेंशन को रिमूव करेगा। हाउ इट्स पॉसिबल, इट कट्स, rotate and reseal it by using another enzyme that's name is ligase enzyme, and SSB protein just make them stable, and all these enzyme they perform their function। यहाँ पर ये यहाँ तक का था ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको प्रॉपरली अलग अलग से देखेंगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग से देखेंगे, यूकैरियोट्स के अंदर अलग से देखेंगे, एंड प्रॉपरली हम अपना जो है वो डीएनए का प्रोसेस जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे।